हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ इकलेरा से आई कवयित्री जया नामा जी हैं। जया नामा एक नवोदित कवयित्री है। इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने जो काव्य यात्रा शुरू की किसकी प्रेरणा से की, आइए बात करते हैं जया नामा जी से। जया जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जया जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, और विद्याध्ययन के साथ ही आपने काव्य रचना शुरू करी, ये कब से आपने ये कार्य किया? मैं जिला झालावाड़ इकलेरा से हूँ, इकलेरा कस्बे से। और मैं मतलब बचपन से ही शायरी का शौक़ तो मुझे था ही जी। फिर उसके बाद मेरी एक आदत होती थी कि मैं किसी को जवाब देने के बजाय उसको मतलब सोचती रहती थी और फिर उसको नोटबुक में मतलब लिख लेती थी। ऐसा नहीं कि मैं उसको प्रॉपर जवाब दे रही हूँ। तो ऐसे करते करते 12th तक फिर मुझे पता लगा कि ये तो मतलब शायरी भी कर सकते हैं अपन। फिर मैंने शायरी स्टार्ट कर दी मैंने। जी। तो किसकी प्रेरणा से आपने मतलब काव्य पाठ का शुभारंभ किया? प्रेरणा तो ये यूट्यूब वगैरह से मैं सुनती थी शायरों को, और अभी लॉकडाउन था, कोरोना था, तो मैंने बहुत सारे शायरों की किताब भी पढ़ी, तो उससे मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि अब इसी फील्ड को आगे बनाए रखना है। तो फिर मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ ये भी किया। और मैं वैसे साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने फिर बीए किया हिंदी लिटरेचर से। जी। आपने जब आप झालावाड़ ज़िले से, झालावाड़ ज़िले में कई साहित्यकार काफ़ी कवि निकले हैं। हाँ। तो किन किन कवियों का या साहित्यकारों का आपके मतलब लेखन पर प्रभाव पड़ा? विष्णु विश्वास जी हैं, उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया है जी। उसके अलावा शिव शंकर सोनी जी हैं, प्रतिमा दीदी हैं। इन सबसे लगातार जब संपर्क बना रहता है तो प्रोत्साहन भी मिलता है और ये सपोर्ट भी अच्छा करते हैं। ठीक। अब तक आपने कितनी कविताओं का संकलन कर लिया आपके पास? मैं कविता तो नहीं लिखती, लेकिन मैं गज़ल लिखती हूँ। पहले मैं वीर रस की कविता लिखती थी जी। फिर जब से मैंने शायरी की तरफ कदम रखा, तब से मैं बस गज़लें लिखती हूँ। तो मैंने 80 गज़लें लिख ली होगी जी। तो आपने आप शायरा हैं, उस्ताद किसको बनाया आपने? उस्ताद तो मेरे इफ्तिखार आरिफ साहब हैं जी। मतलब उस्ताद नहीं है, मैं बस उनको फॉलो करती हूँ। उस्ताद मैंने नहीं बनाया है किसी को, बस मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको पढ़ती हूँ ज़्यादा। और शायरों का ऐसा होता है ना कि मतलब हर टाइम मूड अलग अलग रहता है, तो बिल्कुल किसी को उस्ताद कह नहीं सकते अपन। बिल्कुल। अपन अलग अलग तरह का सोर्स सुनते पढ़ते हैं, तभी अपने ख्याल आते हैं ना। जी जी। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ी रही, तो किन शायरों का ज़्यादा प्रभाव आप में देखने को मिला आपके लेखन में? दानिश नकवी हैं जी, उनका रहा। उसके अलावा जो हम उम्र शायर हैं, जैसे वरुण आनंद हैं, वासु पांडे हैं, इन सबको भी जब हम फेसबुक की वाल पे होते हैं तो फिर सबकी शायरी आती है, नए ख्याल आते हैं, तो उससे बस थोड़ा अफेक्ट हो जाते हैं। जी। आप कोई गज़ल सुनाएं हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। जो तेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या सबने आईने देखे हुए हैं? नशा है, सुना है नाम शोहरत, इसे पीकर सभी बहके हुए हैं। तुम्हारी जीत का था जश्न, उसमें हमारी हार के चर्चे हुए हैं। कहीं बिखरे पड़े हैं फूल देखो, कहीं गुलदान में रखे हुए हैं। और ज़माने से नहीं है बदगुमानी, हम अपने आप से रूठे हुए हैं। और किसी को क्यों दिखाएं ज़ख्म अपना, किसी को क्यों दिखाएं ज़ख्म अपना, सो हर तस्वीर में हंसते हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गज़ल है। एक गज़ल और सुनाएं आप हमारे दर्शकों को। अगर हम ख्वाब भी देखें तो क्या क्या देखते हैं, अगर हम ख्वाब भी देखें तो क्या क्या देखते हैं। बिछड़ने वालों को
फिर लौट आता देखते हैं। वाह। मुसलसल देखता रहता है वो छुप छुप के हमको, मुसलसल देखता रहता है वो छुप छुप के हमको, यूँ उसका देखना हम बेतहाशा देखते हैं। और किसी को कब समझ आई ये दुनिया, किसी को कब समझ आई ये दुनिया, सो इसे सब समझते हैं तमाशा और तमाशा देखते हैं। हमें पहली मोहब्बत में हुआ नुकसान, लेकिन चलो ये काम हम करके दोबारा देखते हैं। और ज़मीं के चांद चेहरे बैठकर खिड़की में अक्सर, न जाने रात भर क्या सोचते क्या देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जया जी, साहित्य विधा में आपने हिंदी गज़ल को चुना, उर्दू गज़ल भी लिखती हैं आप। तो ये जो पहले तो शेर और शायरी एक प्रेम तक सीमित था, आपने अपनी शायरी में क्या संदेश आपने समाज को दिया या क्या लिखा आपने उस? जी, मोहब्बत पे ही आपने लिखा। हाँ, क्योंकि मोहब्बत से ही जितने भी सेंस है वो जाहिर सी बातें मोहब्बत से आते हैं। जी जी। गुस्सा हो, कुछ भी हो, सब मोहब्बत के ऊपर ही हो। तो जैसे कई शायर आज वर्तमान समस्या को लेकर भी अपनी गज़लें लिख रहे हैं, आपने भी इस तरह की कोई मन में सोच रखी है कि इस तरह की गज़लें में मैं समाज के सामने लाऊं? वो अभी इस तरह की लिखी तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा बनता है तो या तो कविता या गज़ल कुछ भी। जी जी। जया जी, आप काव्य गोष्ठियों में भी जाती होंगी, तो जब पहली बार आपने अपनी गज़ल या जो भी काव्य रचना लिखी होगी और बड़े साहित्यकारों के बीच में जब पहली बार आप बैठी होगी, तो आपको कैसा लगा था उस समय? मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी शायरी कर सकती हूँ या मैं करूँगी। बस मैं यूट्यूब पे ही देखती थी। फिर उसके बाद जब मैं शायरी करने लगी तो सब लोगों ने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि ये शायरी है जी। लेकिन कुछ लोग वो मतलब कहते हैं ना कि भगवान को जो कुछ कराना होता है तो वो रास्ता ऑटोमेटिक सामने आ जाता है। जी। तो फिर ऐसे ही शायरी का भी हुआ। जब आपने पहली बार गज़ल लिखी होगी तो गज़ल लिखना एक अलग विषय है, लेकिन उसमें क्या कमियां रही, तो किन जो साहित्यकार या जो भी आपके अग्रज थे, किन से आपने सलाह ली इस तरह की कि भाई इसमें ये सुधार होना चाहिए? उस समय आपको कैसा लगा था? आप जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया का दौर जी है, इसमें सब लोग क्या करते हैं कि ग्रुप वगैरह बनाते हैं। जैसे हम भी कहीं काव्य गोष्ठी में जाते हैं तो उसका ग्रुप होता है। बिल्कुल। फिर उसमें सब लोग सिखाते हैं, जो सीनियर होते हैं, कि आप अपनी गज़ल पोस्ट करो, उसमें कमियां निकालते हैं, फिर वो मतलब बताते हैं। जी। तो बकानी के कवि थे, शायर बलराम जी हैं वो जी। तो उन्होंने मुझे गज़ल की बहर वगैरह और इसके बारे में जानकारी दी। फिर इसके बाद मैं सीखी, तो मैं ऐसे प्रॉपर ख्याल नहीं आते थे मुझे। फिर उसके लिए तो मुझे शायरों को पढ़ना पड़ा, और अलग अलग शायरों को, जितने ज़्यादा शायरों को पढ़ते हैं ना उतनी ही क्रिएटिविटी बढ़ती है। जी जी। ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया। वैसे जो देश भर में कई शायरों को आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो ज़्यादातर शायर जो बाहरी हैं, यानी देश के नामी शायर, किन शायरों को आप ज़्यादा पसंद करती हैं? जुबैर अली ताबिश, दानिश नकवी जी, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, वसीम बरेली साहब हैं। कोई एक तो नहीं हो सकता, हम अलग अलग सबको मतलब बिल्कुल, सबका बिल्कुल। अपना अपना मेयार है। जी जी। जया जी, आप ने जो अब तक आपने गज़लें लिखी, तो इन गज़लों को क्या एक पुस्तक के रूप में आप समाज के सामने लाना चाहती हो? अभी तो मैं सीख रही हूँ। जी जी। अभी तो मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं और अभी मैं सीख ही रही हूँ। अभी मेरा स्टार्टिंग ही है, तो वो जब मेरे को पूरी तरह आ जाएगा या मुझे लगेगा कि इसको एक किताब वगैरह करना चाहिए, तब मैं उसको करूँगी। बिल्कुल। आपने कई मंच साझा किए? हाँ। कहाँ आपने मंच साझा किए? मैं ये 2018 से कर रही हूँ वैसे, लेकिन 19 में मैंने मंच स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना। जी। तो मैंने सबसे पहले कोटा में जो होता है अन्नकूट वाला वो पढ़ा था। जी। उसके बाद फिर मुझे उज्जैन का मिला, पाटन के पास में गई, ऐसे बहुत सारे मंच हो गए। जब पहली बार सबसे बड़ा मंच मिलता है किसी शायरा को, तो कैसा, क्योंकि उस समय भीड़ भी होती है, बड़े उस्ताद लोग होते हैं, तो कैसा
उस समय आपको अनुभव हुआ? अनुभव तो तब हम इतना जानते नहीं थे, हम सोचते थे कि हम पढ़ भी पाएंगे या नहीं। जी जी। तो फिर वो तो वहाँ जाने के बाद जब हमने पढ़ा तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्फिडेंस तो तब डाउन होता ही है, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं था इतनी पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद धीरे धीरे ही आदत में आया हूँ। बहुत बढ़िया। गज़ल सुनाए आप और हमारे दर्शकों। एक गज़ल है कि गुल खाक तेरे शहर में रानाई करेंगे, गुल खाक तेरे शहर में रानाई करेंगे, ये काम तो बस हम तेरे सौदाई करेंगे। जब आपके जाने से दिल आज़ार हुआ है, सो आप क्या इस ज़ख्म की भरपाई करेंगे। और जो दिल में है वो बोल, जो भी बात है आखिर, ये जाम तेरी हौसला अफजाई करेंगे। जो फ़ैसला होगा उसी का फ़ैसला होगा, हम फ़ैसले की सिर्फ पजीराई करेंगे। और बखिया घरों से सीख के हम सीना पिरोना, उधड़े हुए रिश्तों की भी तुरपाई करेंगे। बहुत बढ़िया। जया जी, आप हिंदी भाषी हो, उर्दू के अल्फाज एक अलग विषय होता है। हाँ। तो कैसे आपने उर्दू सीखी? किताबें पढ़ के, जी। शायरों को सुन के, किताबें पढ़ के, और जिस काम में दिलचस्पी होती है उसको तो फिर सीख ही लेते हैं कैसे भी। क्योंकि उर्दू के अल्फाज कुछ अलग होते हैं हिंदी से। हाँ। तो कई किसी को गुरु बनाए इसमें उर्दू सीखने में? गुरु नहीं बनाया, लेकिन जो हम उम्र लोग शायरी करते हैं उनसे पूछ पूछ के, और वो शायरी करते हैं, मतलब हम आपस में भेजते रहते हैं एक दूसरों को कि हमने ये लिखा है, तो फिर वो बताते हैं कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है। बहुत बढ़िया। जाते जाते एक गज़ल और हमारे दर्शकों को सुनाया। दुनिया को ये जता सके कि वो मेरा नहीं, दुनिया को ये जता सके कि वो मेरा नहीं, वो शख्स इसलिए भी मुझे देखता नहीं। तुम मुस्तकिल समझते हो नाराज़गी मेरी, यानी मेरे मिजाज का तुमको पता नहीं। जो हाथ में है हाथ से जाने न दीजिए, वो वक्त हो या शख्स कभी लौटता नहीं। मैंने भी उसकी बात का शिकवा नहीं किया, उसको भी मेरी चुप से कोई मसला नहीं। मैंने तलाश की है यहाँ पर जगह जगह, लेकिन मेरी उदासी की कोई दवा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जया जी, आप काव्य गोष्ठियों में जाती हैं, कहीं आपको सम्मान वगैरह मिला क्या? कहीं बताएं आप दर्शकों को। सम्मान तो कोटा प्राइड अवार्ड ही मिला था 2019। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अब आप लगातार लिखती रहेंगी या पढ़ाई पे अपना ध्यान फोकस करेंगी, क्या मानना है? मेरी अभी नर्सिंग भी चल रही है और शायरी भी चल रही है, और मैंने शायरी की वजह से बीच में ड्रॉप भी किया था। जी जी। 2018 में मेरी 12th हो गई थी, उसके बाद मैंने शायरी की वजह से स्पेस दिया था थोड़ा। जी जी, बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ इकलैरा से पधारी शायरा जया नामा जी। ये अभी पढ़ाई भी कर रही है, नर्सिंग छात्रा है, लेकिन शायरी लिखने का इनका बड़ा शौक़ है और इन्होंने काफ़ी शायरी लिखी है। और इनका कहना है कि मेरी जो ये विधा है ये बराबर जारी रहेगी और मैं उर्दू गज़ल के रूप में एक नई पुस्तक समय आने पर सामने आएगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत